हाँ जी। और जो आत्माएं जन्म मरण के चक्कर में आती है, हाँ जी। वो भी गर्भ में प्रकृति के मध्य में प्रवेश करती है। हाँ जी। और जो मुकर्रर रथ में प्रवेश करते हैं वो भी प्रकृति के मध्य में प्रवेश करते हैं। हाँ जी। फिर दोनों में क्या अंतर है? दोनों में ये अंतर है कि वो बने बनाए शरीर में प्रवेश करते हैं शिव, और जो माँ के अंदर गर्भ तैयार होता है वो बना बनाया नहीं है। जब बीज पड़ता है तो उस बीज से वो गर्भ तैयार होता है 4-5 महीने में। तो अंतर पड़ जाता है। और बाप जिस मुकर्रर रथ में तन में प्रवेश करते हैं वो सारी सृष्टि के आदि का पुरुष है, आत्मा है। बाकी जो आत्माएं हैं वो आदि की आत्माएं नहीं कही जा सकती। आदि में सो अंत में। वो ऑलराउंड पार्टधारी है और आत्माएं ऑलराउंड पार्ट उतना नहीं बजा सकती। जो ऊंचा है जरूर ऊंचे में प्रवेश करेगा। इब्राहिम बुद्ध कैसे भी प्रवेश करते हैं, क्या पहले नारायण में प्रवेश कर सकेंगे? नहीं। जिस नंबर का धर्म पिता उसी नंबर के नारायण वाली आत्मा में प्रवेश कर सकता है। और शिव बाप तो है ऊंचे से ऊंचे धर्म पिता, ऊंचे से ऊंचे बाप, तो किसमें प्रवेश करेगा? ऊंचे से ऊंचे बाप में ही प्रवेश करेगा। हाँ जी। महाभारत में भीष्म पिता को अर्जुन प्रिय था। है? महाभारत में भीष्म पिता को अर्जुन प्रिय था। हाँ जी। जबकि बड़ा युधिष्ठिर था, युधिष्ठिर प्रिय तो नहीं था। है? युधिष्ठिर प्रिय तो नहीं था, अर्जुन प्रिय तो था। हाँ। बाप को ज्ञानी तू आत्मा ज्यादा प्रिय है या कोई दूसरी आत्मा प्रिय है? हैं? वो भी बाबा है कौरव संप्रदाय का। क्या कौरव संप्रदाय में बड़े से बड़ा कौन है? भीष्म पितामह। तो वो भी बाप को फॉलो किया है। बाप ज्ञानी तू आत्माओं को पसंद करता है। युधिष्ठिर को ज्ञानी तू आत्मा नहीं कहेंगे। युधिष्ठिर का पार्टी किसका है? ब्रह्मा बाबा का। उनको ज्ञानी तू आत्मा नहीं कहेंगे। धर्म की धारणाएं उनमें ज्यादा थी। ज्ञान रत्नों से, ज्ञान के बाणों से बुद्ध रूपी तरह भरा हुआ अर्जुन का ही था, जो सबसे जास्ती पुरुषार्थ का अर्जन करता है। यूं तो प्रवेश होने के कारण एक ही पर्सनालिटी युधिष्ठिर है, एक ही पर्सनालिटी अर्जुन है। अर्जुन अर्थात जिसके तन में, जिसके शरीर रूपी रथ में भगवान बाप प्रवेश करते हैं। ऐसे नहीं कहते कि युधिष्ठिर में प्रवेश करते हैं। युधिष्ठिर का रथ निमित्त बना हुआ नहीं है बाप के रूप में पार्ट बजाने का। धारणा करने वाली माता ज्यादा होती है या बाप धारणा करने में ज्यादा आगे होता है? माँ होती है। माताओं में प्योरिटी अधिक होती है।
युधिष्ठिर कहो, ब्रह्मा कहो, वो धारणावान माता का पार्ट है। और प्रधान आत्मा कुछ नहीं भोगती है, प्रधान आत्मा कुछ नहीं भोगती है। हाँ जी। जो आत्माएं अभी पावन बनती जाती है, वो भी कौन सी आत्मा अभी पावन बन गई? वो भी आत्माएं पावन बनेगी। अभी बनेगी। जो पावन बनेगी उनका चेहरा हमेशा खुला हुआ दिखाई पड़ेगा, सदैव खुशनुमा दिखाई देंगी। सबसे पहले पावन कौन बनेगा? है नंबरवार ब्रह्मा है। नंबरवार ब्रह्मा तो क्या बनते हैं? विष्णु बनते हैं। तो जब ऐसी स्टेज पकड़ेंगे तो चेहरा खुशनुमा दिखाई पड़ेगा सदैव देखने वालों को, या कभी चेहरा लटका हुआ दिखाई पड़ेगा? है खुशनुमा दिखाई पड़ेगा। और उनमें ऐसी क्या क्वालिटी आ जाती है जो वो दुख महसूस नहीं करते? आत्मा संपूर्ण बनती है तो उसमें प्योरिटी आ जाएगी या नहीं आ जाएगी? और जहाँ प्योरिटी है वहाँ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी स्वतः ही आ जाती है। बाबा बोलते हैं, हाथ उठाना। हाँ जी। बाबा बोलते हैं कि जो एडवांस क्वालिटी में मेरे बच्चे होंगे उनको हार्ट अटैक नहीं आएगा। मेरे बच्चे होंगे तब ना, लेकिन आ रही है बाबा। मेरे बच्चे होंगे तब ना। मेरे बच्चे मना, मेरे बच्चे मना क्या? कौन कहने वाला है? सुप्रीम सोल कहने वाला है। सुप्रीम सोल के बच्चे आत्मिक स्थिति वाले होंगे या देह अभिमान वाले होंगे? आत्मिक स्थिति वालों का तो मरण होने का सवाल ही नहीं। जिनमें भक्ति मार्ग के संस्कार रह जाएंगे उनको शरीर जरूर छोड़ना पड़ेगा। कोई भी संस्कार जीवन में अगर 100% स्टेज को पहुंच जाता है तो शरीर छूट जाता है। तो बाबा गीता पाठशाला उससे क्या होता है? गीता पाठशाला वाले ढेर होते हैं, पढ़ाई पढ़ाने वाले सब राजा बन जाएंगे क्या? ब्रह्मा कुमारियां कोई राजा बन जाएंगी, कोई प्रजा बन जाएंगी, कोई प्रजा कुमारी, कोई राजा कुमारी। ऐसे बहुत से पढ़ाने वाले हैं जो सिर्फ सतयुग में जाके टीचर बन जाएंगे बस। राजा रानी परिवार में जन्म भी नहीं लेंगे तो प्रजावर्ग के हुए या राजा हुए? और हाँ जी। जो आत्मा घर गृह में जल पिंड में जन्म प्रवेश हो गए, जन्म से पहले वो पिंड छोड़ देती है। हैं? जो आत्मा जन्म लेने से पहले ही शरीर छोड़ देती है। हाँ। वो आत्मा कर्म से संबंध रखती है। उनका जितना हिसाब किताब है उस माता के साथ, उतना हिसाब किताब पूरा करके वो शरीर छोड़ देगी। दुख सुख देने का हिसाब किताब होता है ना पूर्व जन्मों का, तो हिसाब किताब पूरा हुआ और शरीर छोड़ा। और जैसे बाबा कोई आत्मा है, जैसे शरीर छोड़ने के बाद कितने ज्यादा से ज्यादा समय सूक्ष्म शरीर में रह सकती है, और कौन? हर आत्मा सूक्ष्म शरीर में नहीं रहती है। सूक्ष्म शरीर को वही आत्माएं धारण करती हैं जिनके ऊपर पापों का बोझा ज्यादा बढ़ जाता है। इसलिए ज्यादा पाप न करें, इसलिए थोड़े या लंबे समय तक उनको सूक्ष्म शरीर में रहना पड़ता है। और अगर पाप नहीं करेंगे, जैसे कोई
न पाप कर पाएंगी न पुण्य कर पाएंगी। फिर भी कितना समय 13 दिन रहती है क्या? 13 दिन तो क्या 2 दिन भी रह सकती हैं। ऐसे कार्यक्रम करते हैं 13 दिन। वो कार्यक्रम तो भक्ति मार्ग की बातें हैं। नहीं तो बताते हैं 13 दिन वो बताते हैं तो सब सच्चा होता है क्या? नहीं तो इससे क्या सच्चाई? सच्चाई ये है कि हर आत्मा जो है जो अचानक शरीर छोड़ती है वो थोड़े समय तक या लंबे समय तक सूक्ष्म शरीर धारण कर सकती है। और जिन जिन आत्माओं के साथ उसका हिसाब किताब होगा उनके साथ उन्हें तंग करती रहेगी और हिसाब किताब पूरी करती रहेगी। और अगर कुछ नहीं करती है तो समझ लो जन्म देगी। सुख दुख नहीं भोगती है। नहीं, अगर दूसरों को परेशानी देती है कुछ नहीं करती है वो जन्म लेती है। वो ब्रह्मा बाबा जैसी आत्मा होती है, उनको फरिश्ताई आत्मा कहा जाता है। वो बहुत थोड़ी है। की आवश्यकता होती है। क्यों? वहाँ पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, आर्ट नहीं बनाएंगे, संगीत नहीं सीखेंगे हैं? अरे मुरली बजाएंगे कि नहीं बजाएंगे? फिर क्या बात? चित्रकला एक कला है ना सीखने की। अच्छे अच्छे चित्र बनाते रहेंगे। नहीं तो ये चित्र कहाँ से आए? लक्ष्मी नारायण के, देवताओं के, जो द्वापर युग में तैयार हुए। जो जो राजा बनते गए उनके चित्र बनाते गए। बाबा वहाँ तो बोलते हैं कि सब राय लो तो होंगे, फिर चित्रकला कैसे बनाएंगे? और बुद्धू होना चित्रकला बनाना ये कोई बड़ी बात है? चित्रकला बनाने के लिए होशियार होना चाहिए, बुद्धिमान होना चाहिए। हाँ, बाबा जी बारात जब परम धाम को जाएगी तो मनुष्य की आत्मा तो जाएगी, लेकिन पशु पक्षी की पता नहीं जाएगी नहीं जाएगी। सब आत्माएं जाएंगी। कोई भी आत्मा बचेगी नहीं। आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाले भी जाएंगे और जो आत्मिक स्थिति में स्थित नहीं हुए होंगे वो धर्मराज की सजाएं खा करके भी जाएंगे। कोई बुद्धियोग से जाएंगी और ढेर की ढेर शरीर छोड़ करके जाएंगी। हाँ जी। पावन आत्मा कितनी पहुंचती है? हाँ जी। तो सदा ही पावन है, वो तो खुद पहुंचती है। सदा ही पावन कौन है? सदा शिव के। शिव सदैव पावन है, लेकिन वो तो शरीर ही धारण नहीं करता। तो जो शरीर जिसका अपना है ही नहीं वो जरूर न पुण्य करता है न पाप करता है। पुण्य करेगा तभी तो सुख भोगेगा, पाप करेगा तभी तो दुख भोगेगा। शिव तो ऐसी तुरीय आत्मा है जो ऐसी आत्मिक स्टेज में रह करके कर्म करता है कि न पाप बनने देता है न पुण्य बनने देता है। वो सदैव साक्षी है। हम जो भी मनुष्य आत्माएं हैं या और जो भी प्राणी मात्र हैं वो सुख दुख देते हैं, इसलिए उनको सुख दुख भोगना पड़ता है। सदैव शांति में रहता है। यहाँ आता है सृष्टि पर, अशांत दुनिया में आता है, पतित दुनिया में आता है, पतित तन में आता है तो भी शांत रहता है या अशांत रहता है? तो भी शांत रहता है। बाबा ने लक्ष्य दिया है नारायण बनने का, हाँ जी, लक्ष्मी बनने का, तो हर आत्मा अपना अपना पुरुषार्थ कर रही है इसी लक्ष्य के लिए। तो उसको ये महसूस कब होगा कि वो नारायण बन गया?
वो लक्ष्मी बन रही है, उसे सर्टिफिकेट कौन देगा? और सारी सृष्टि जो भी प्रजा है इस मनुष्य सृष्टि में, वो सब सर्टिफिकेट देगी कि ये हमारा विश्व पिता है। सबको अनुभूति होगी ये हमारा बाप है। नारायण पाए कि ही ऐसा है। जब प्रत्यक्ष होगा तो जिसके भी संपर्क संसर्ग संबंध में आवेगा उनको कल्याण का अनुभव होगा या कल्याण का अनुभव होगा? कल्याण का अनुभव होगा। नारायण की तो बात बहुत सही है, लेकिन बाबा ने तो सभी को याद करना। बाबा सभी नारायण नंबरवार हैं। एक 100% होता है, बाकी नंबरवार होते हैं। मेरा मुश्किल है वो आत्मा कैसे एहसास करे? वो आत्मा सबसे प्रूफ मिलेगा, सबसे वेरिफिकेशन मिलेगा। जो सामने आवेगा वो खुश हो जाएगा। सामने आने मात्र से ही, दो शब्द सुनने मात्र से ही, दृष्टि पड़ने मात्र से ही सुख की अनुभूति होगी। और बता रहे हैं 4 साल बाद सब हो जाएगी। कौन बता रहे? हम बताते हैं। और लोगों ने कुछ नहीं बताया। इन्हीं जिन लोगों ने बताया उन पर विश्वास क्यों कर दिया? कह रहे हैं सही है, झूठी है। आपको क्या लगता है? हमें झूठ लग रहा है 4 तो साल। क्यों बोल रही है? जो झूठी बात है उसको भरी सभा में बोलने की भी क्या दरकार? अब क्या कहूँ? आपके ऊपर प्रभाव पड़ा है इसलिए भरी सभा में बोल रहे हैं, इसलिए कि बाबा वेरीफाई करे कि सही है कि झूठी है। बाबा जैसे कोई ब्राह्मण आत्माओं के लिए गार्डा बनते हैं, ऐसे किसी ड्रामा बनाया है, फिर हम पुरुषार्थ क्यों करें जो हमारा पास ना हुआ? खाना क्यों खाते हैं? पानी क्यों पीते हो? उसके लिए तो बड़ी जल्दी पहुंच जाएंगे। थाली लेकर के किचन में झट घुस जाएंगे। पुरुषार्थ क्यों करते हैं खाना खाने का? हैं? जो हमें बनना होगा बस पाना होगा। हाँ, तो जो खाना होगा तो अपने आप मुंह में चला जाएगा। काहे के लिए कमाई करना? क्यों धंधा दौड़ी करना? उसके लिए नहीं सोचेंगे, पुरुषार्थ करने के लिए सोचेंगे। जब बना बनाया ड्रामा है तो हम काहे के लिए पुरुषार्थ करें? जो ड्रामा है वो मालूम है क्या ड्रामा बनने वाला है? जब मालूम ही नहीं है तो अच्छा सोचो, अच्छा करो, अच्छा बोलो तो अच्छा ही होगा। निगेटिव करेंगे, निगेटिव बोलेंगे, निगेटिव सोचेंगे तो बुराई हो जाएगा। नहीं, अपन बोलो उनसे अमृत लीला करो और बाबा को याद करो, तो बोलती है तो हाँ, तो उनका यही ड्रामा है। उनके ड्रामा में यही लिखा हुआ है, इसलिए पुरुषार्थ नहीं करते। जब ड्रामा में होगा तो वो भी पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। हाँ जी, इसीलिए दिखाई पड़ा है कि विश्व कोई पी नहीं सकता। एक ही ऐसा है जो विश्व को पचा सकता है। और किसी देवता में 33 करोड़ देवताएं हो या कोई भी 500 करोड़ मनुष्य हो, उनमें से कोई में भी इतनी ताकत नहीं है कि विषय विकारों के विश्व को पचा सके। थोड़ी भी ग्लानि होती है मुंह मुरझाया जाता है। कंठ में रखने का मतलब है उनके दिल में वो बात असर नहीं करती, औरों के दिल में वो बात असर कर जाती है।
दिल खराब हो जाता है, पुरुषार्थ चौपट हो जाता है। पहले तो समझना है विष किसको कहा जाता है, हैं? विष कहा ही जाता है व्यभिचार को। पराई स्त्री पराई पुरुष का सेवन ही विष है। और भगवान का तो पाठ है सभी के संग के रंग में आना। सबका विष पीने के बावजूद भी दोनों निर्विष रहता है। और बाबा फिर कुछ आत्मा ऐसे सुनना करती है, तो बाबा का जो पाठ है जैसे विचारों का व्यक्ति लेगा तो वो अच्छे से भी जैसे व्यक्तिगत में ये सब काम करेंगे। अष्टदेव कहेंगे ऐसा कौन सी मुरली में कहा है कि अष्टदेव विष पीते? बात समान बनना है। मुरली में कहा है, जब मुरली में कहा नहीं है तो मानते क्यों? मुरली में तो ये कहा है शंकर जैसा, शंकर को फॉलो करेंगे तो नीचे गिरेंगे। शंकर को फॉलो नहीं करना है। फॉलो किसको करना है, हैं? ब्रह्मा को फॉलो करना है। ब्रह्मा ने जैसे कर्म किए, ब्रह्मा ने जैसी वाचा उच्चारी, ब्रह्मा ने जैसे दूसरी आत्माओं के प्रति संकल्प किए, शुभ भावना शुभ कामना की, ऐसा हमको भी करना है। अगर उल्टा करेंगे तो पुरुषार्थ डाउन होगा या नहीं होगा? पुरुषार्थ डाउन हो जाएगा। हाँ, काम को देख क्यों कहा गया है, जबकि वो तो पता नहीं पीढ़ी। कामदेव बनता है सतयुग त्रेता में। द्वापर कलयुग में देवता नहीं है। देव कहाँ होते हैं? देव तब है जब होए काम अनंग। वो काम का अंग काम ही नहीं करता, शीतल इंद्रियां हो जाती हैं, तब उसको कहते हैं कामदेव। बाकी द्वापर कलयुग में देव थोड़े ही होते हैं। ये तो भक्ति मार्ग में कह दिया है। और जिसके अंदर हाँ जी, सबकी बात है, सबकी बात है, अभी की बात है, अभी संगम युग की ही बात है। कहते हैं कि तोड़ हाँ, तोड़ निभाना माना जो लौकिक संबंधी है उनसे तोड़ के नहीं रखना है। कार्य व्यवहार में उनके साथ ऐसे सहयोग करना है जो ये न समझे कि इन्होंने हमसे तोड़ लिया जिंदगी का नाता। क्योंकि उनको भी तो ज्ञान में लेना है। जो अपना और अपने परिवार का, अपने संबंधियों का ही कल्याण नहीं कर सकता, वो दुनिया का कल्याण कैसे करेगा? पहले अपनी जाति का कल्याण करना होता है ना। माता अव्वल नंबर कौन है? बस जगदम्बा माता है। या जगदम्बा में भी माता का पाठ बजाने वाली सहन शक्ति की देवी कोई और आत्मा है? ब्रह्म। वो जब तक संपन्न स्टेज न धारण करे और बाप की सहयोगी पूरी न बने, तब तक कोई का भी कल्याण नहीं हो सकता। स्वर्ग के गेट नहीं खुल सकते। स्वर्ग के गेट तो बाबा कहता है जो स्थिति में चला गया वो स्वर्ग में चला गया। हाँ, पहले तो आत्मा ही स्वर्ग स्थिति में जाएगी ना, कि शरीर चला जाएगा। पहले आत्माओं का ऐसा संगठन बने कि वो खुशनुमा नजर आए, उनके संगठन
रूपी जो माला है वो देखने में आए लोगों को, किनके संस्कार आपस में मिले हुए हैं, कभी आपस में टकराते नहीं हैं। बाबा टकराहट तो बहुत ही हो रही है। बहुत ही टकराहट हो रही है, तो जरूर बाप के बच्चे नहीं बने हैं। अभी रावण के बच्चे हैं तो आपस में लड़ते हैं। एक परिवार बनेगा, फिर अलग अलग दिशाओं में सब बन रहे हैं। हाँ जी, एक बन के रहने चाहिए। पता कैसे लगेगा कोई दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाला है या नहीं है? हैं? आखिरी तक लड़ाई लड़ते रहेंगे तो पता चल जाएगा ये अपने धर्म की नहीं है, ये बाप की औलाद नहीं है 84 जन्म लेने वाले। ये टकराने वाली आसुरी आत्मा है। अधिक खुशी हो तो भी आंखों में ध्यान आ जाता, तो अधिक क्रम हो तो भी आंखों में। अच्छी बात है ना, ये तो क्या है? जो खुशी होती है, बहुत दिनों के बाद कोई मिलता है तो खुशी आती है ना, तो आंखों में ऑटोमेटिक आंसू आते हैं, रोता है। बाबा से भी बहुत लंबे समय तक बिछड़ी जो आत्माएं हैं, इस जन्म में पहली बार मिलती हैं तो उनको आंसू आ जाते हैं, क्योंकि बेहद की खुशी मिल गई। और हाँ जी, हैं? अनुभव करने की चीज नहीं होती है। हाँ, क्योंकि दुख की दुनिया है, दुख का राज्य है। रावण का राज्य है या राम राज्य है? ये दुखधाम है या सुखधाम में है? तो दुखधाम में क्या अनुभव करेंगे? है? दुख का ही अनुभव करेंगे। सुखधाम राम बनाता है, दुखधाम रावण बनाता है। अनेक की मत से बनता है दुखधाम, और एक की मत पर चलने से बनता है सुखधाम। हाँ जी, बोला है तुम बच्चों के लिए आंसू सीधे वाला के दाने बने। हाँ जी, जो खुशी के आंसू आते हैं, तो खुशी के आंसू क्या बनावेंगे? वाइब्रेशन खुशी का बनता है या दुख का वाइब्रेशन बनता है? सुख का वाइब्रेशन बनता है। जो सदैव सुख का वाइब्रेशन में डूबा रहेगा वो जरूर विजय माला में आवेगा, क्योंकि संगम युग जो है उसमें ये राज भरा हुआ है। संगम युग है मौजों की दुनिया, लेकिन जो भी ज्ञान में चलने वाले हैं सदैव मौज में रहते हैं। रहते हैं? नहीं रहते। तो अज्ञान है या ज्ञान है? अज्ञानी है तो दुखी होते हैं। अगर ज्ञान बुद्धि में अच्छी तरह बैठा हुआ है, आत्मा बने हैं, तो हर परिस्थिति को, हर समस्या को ज्ञान के आधार पर सॉल्व कर लेंगे। परिस्थिति पर परिस्थिति से विजय प्राप्त कर लेंगे। हाँ जी, रोजा रखते हैं तो रात को 4-5 बजे खाना खा लेते हैं, फिर इनका रोजा कैसे?
वो तो हिंदुओं में भी चलता है, उपवास रखते हैं तो कहीं आलू खा लेते हैं, कहीं फल खा लेते हैं, तो उनका कैसे चलता है? अरे मुसलमान है तो मुसलमानों जैसा ही उनका उपवास होगा। और बिना भय के प्रीत पैदा नहीं होती है, बिना भय मन प्रीत होता है, तो सबके लिए ऐसा ही होता है। एक विस्तार की बात बता दी, जनरल बात, स्पेशल आत्माओं के लिए ये बात नहीं है। जो स्पेशल पुरुषार्थ करने वाले हैं वो कितने हैं? 8। वो तो जब से ज्ञान में आए होंगे, ज्ञान में आने मात्र से ही उनका देहधारियों से मोह नष्ट होने लगता है। ईश्वरीय सेवा में ही अपने को जुटाई रखते हैं। तो जनरल बात बताइए। तो जो भय के कारण जो प्रीत पैदा होगी वो तो स्वार्थ हो गई, उसको तो प्रीत तो स्वार्थी है ना सारी दुनिया। प्रीत कैसे कहेंगे? सारी दुनिया क्या है? स्वार्थी है या परमार्थी है? सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। सब स्वार्थ के आधार पर प्यार करते हैं। की दुनिया में मतलब लौकिक में, लौकिक दुनिया में भी है तो अलौकिक दुनिया में भी है। और गीता पाठशाला में मुरली चलती है और उसके बाद सब भाई और माताएं एक पॉइंट बोलते हैं और उसके ऊपर उनका अर्थ और क्लियर करते हैं, तो क्या ये उचित है या नहीं? वेरिफिकेशन कौन देगा? वेरिफिकेशन जैसे अपने से जो सीनियर, वेरीफाई कौन करेगा क्या सच्चा है क्या झूठा है? यानी ऐसा होता है जैसे क्लास चली, हाँ, बाबा के पॉइंट तो लगभग समझ में आते हैं, लेकिन फिर भी कोई पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो अपने को क्लियर नहीं हो पाते। हाँ, तो जो क्लियर नहीं होता है तो और किसी ने क्लियर कर दिया। क्लास में ढेरों ने क्लियर नहीं किया, तो जिसने क्लियर कर दिया वो स्वार्थ बुद्धि के आधार पर क्लियर किया या निस्वार्थ बुद्धि से क्लियर किया होगा? फिर इसलिए वो जो डिस्कशन है वो बेकार हो जाता है, फिर अनेक मतें पैदा हो जाएंगी, गुरुडम शुरू हो जाएगा। बेहद में बाइस्कोप देखने वाले क्या? बाइस्कोप माना जो फिल्म है वो एक तो टीवी में देखते हैं, टीवी में तो घर परिवार के ही लोग बैठे होते हैं, वो घर परिवार ज्ञानियों का भी हो सकता है, ज्ञानियों अज्ञानियों का मिक्स भी हो सकता है। उसमें वाइब्रेशन इतने ज्यादा खराब नहीं होते, लेकिन जो सिनेमा हॉल में फिल्म दिखाई जाती है उसमें बड़े बड़े गंदे गंदे लोग आ जाते हैं, उनके वाइब्रेशन बुद्धि को खराब करेंगे या अच्छा बना देंगे? सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, इसलिए उसको कहते हैं बाइस्कोप। ऐसे तो फिल्म घर में भी बैठ करके नहीं देखना चाहिए। जो प्रॉपर्टी झगड़े से नहीं है वो झगड़े में ही खलास हो जाती है, ये बेहद में कैसे होगा? आगे चल के झगड़े होंगे, बढ़ेंगे या घटेंगे? फिर झगड़े बढ़ते जा रहे हैं प्रॉपर्टी के या कम होते जा रहे हैं? इतने इतने झगड़े बढ़ेंगे, इतनी इतनी बीमारियां बढ़ेंगी कि ना हॉस्पिटल रहेंगे और ना कोर्ट रहेंगे। ब्राह्मणों की प्रॉपर्टी है, ब्राह्मण की प्योरिटी है तो वो कैसे खलास होगी? जिन्होंने प्योरिटी का निर्वहन नहीं किया होगा
एक बाप से संग नहीं जोड़ा होगा, अनेकों के संग के रंग में रंग रहे होंगे, तो प्योरिटी खंडित की या अखंड रही? खंडित कर दी, फल भी वैसा ही मिलेगा। क्लास चलता है, हाँ जी, क्लास चलता है मजदूर में, और सभी लोग मोबाइल लेके आते हैं, हाँ जी। तो कहीं से फोन आता है तो क्लास में बात करने लग जाते हैं, तो उनका मजदूर में जमा करवाना चाहिए या नहीं करवाना? अच्छी बात तो ये है कि अपना मोबाइल बंद करके रखें, अपने आप ही। नहीं करते, लेकिन बंद करके नहीं रखते हैं तो एक टाइम ऐसा भी आएगा कि ऑर्डर निकालना पड़ेगा कि जो भी अंदर आते जाए उनका मोबाइल लेते जाओ। कई मिनी मधुबनों में ऐसा चल भी रहा है। क्लास चलता है वो बात करना शुरू करने से नहीं देते। हाँ, तो टीचर का रिगार्ड नहीं है ना, अपने धंधे धोरी का रिगार्ड ज्यादा है। इससे क्या साबित हुआ है? बाबा ने तो मुरली में यहाँ तक कहा है कि जब मुरली सुनते हैं तो कोई दूसरा काम नहीं करना चाहिए। सत्य चित्त होकर के मुरली सुनना है, एकाग्र होकर के। इसीलिए पहले याद में बैठाया जाता है ताकि बुद्धि एकाग्र हो जाए। एकाग्र हुई बुद्धि में ज्ञान की बातें अच्छी बैठेंगी। है? क्यों नहीं नोट करना चाहिए? जिनको याद नहीं रहता है वो नोट करें। बुद्ध रूपी डायरी जिनकी तीखी नहीं है तो नोट भी नहीं करेंगे तो फिर रिवाइज कैसे करेंगे? जो करोड़पति है वो अंत में गरीब बन जाएगा, अगर एक महीने बोला। हाँ जी। तो बाबा वो ज्ञान से कैसे गरीब बन जाएगा? ज्ञान से कैसे गरीब बनेगा? उल्टा उल्टा ज्ञान सुनाएंगे तो गरीब बन जाएंगे। ज्ञान देह अभिमान को खत्म करने के लिए है या देह अभिमान को बढ़ाने के लिए है? अगर कोई देह अभिमान को बढ़ाने वाला ज्ञान सुनाता है तोड़ मड़ोड़ के, तो रिजल्ट क्या होगा? है? हाँ, अपना भी सत्यानाश होगा, औरों का भी सत्यानाश होगा। हाँ। हैं? आधा घंटा याद। वो सबको पूछना है कि ज्यादा से ज्यादा कितना टाइम दे सकते हैं। आता है और 15 मिनट बाद चले जाते हैं। हमारी पतिदेव को चाय बनाना है, वो पंक्चुअल नहीं है, वो पंक्चुअल स्टूडेंट की लिस्ट में नहीं है बाबा की दृष्टि में। हाँ ठीक है, जो पंक्चुअल नहीं है वो पद भी ऐसा ही पालेंगे। बाबा की पढ़ाई जो रेगुलर पढ़ेंगे और पंक्चुअल पढ़ेंगे। रेगुलर माने रोज क्लास में आना। अगर दूर रहते हैं तो सप्ताह में 2 बार आए, 1 बार आए, लेकिन आए जरूर। उनको कहेंगे रेगुलर। बहुत दूर रहते हैं तो महीने में 1 बार तो जरूर आए। नहीं है कि गांव में रहते और गीता पटल ऐसे हैं कि बड़ा आसपास नहीं रहते, तो कहीं कहते हैं कि हमारी लड़का मना करता है, हमारी गुस्सा हो जाते हैं, तो बाप आए हुए उनको जानते भी है, अक्सर करते भी है। तो इसके बाद जब बाबा यहाँ आते हैं इसके बाद तो भी उनको टाइम नहीं मिलता, कहता हमारी समझता है पैसा नहीं है या टाइम नहीं है। ज्ञान का महत्व और बाप की पहचान जितनी गहराई से बैठी होगी उतना ही फॉलो करेंगे ना। उनको नाक पकड़ के चलाएंगे? नहीं ऐसे तो नहीं, मुझे तो बहुत ही मतलब अच्छा बोलने से कोई फायदा नहीं। सहज सहज चलने दो। हमारा जो ज्ञान योग है वो सहज ज्ञान सहज राज योग है। किसी के ऊपर कोई जोर जबरदस्ती नहीं।
जो काम दूसरे नहीं करते हैं वो हम पक्का होकर के करके दिखाएं। तो फिर बाबा 1.5 घंटे की क्लास हो जाएगी। आधा घंटा याद में बैठे हैं, 1 घंटा मुरली चलाएं, आधा घंटा जो डिस्कशन का क्लास है वो सुन लें। इतना तो बहुत काफी है। अगर सब कहते हैं हम 2 घंटा टाइम नहीं दे पाएंगे तो आधा घंटा याद में बैठे हैं, आधा घंटा मुरली सुने, आधा घंटा डिस्कशन सुन लें। क्लास के सभी लोग कहते हैं हमें डिस्कशन में हमें इतना मजा नहीं आता है, हम नहीं सुनना चाहते, तो कभी कभी डिस्कशन का क्लास चलाते। जैसे बाबा डिस्कशन का क्लास शाम को होता है, ठीक है, 1 घंटे की बात आना। अब वो तो सबके ऊपर, आने वाले स्टूडेंट्स के ऊपर है ना। 1 घंटा योग जब रखोगे सामने बाबा तो होता नहीं है, सामने टीवी होती है और बुद्धि लोगों की इधर उधर चलती रही तो वाइब्रेशन खराब होगा क्लास का, या अच्छा बनेगा। इसलिए कम करो लेकिन अच्छा करो। जरा जरा में नाराज हो जाते हैं। तो जितना संतुष्ट कर सको उतना करो। ब्राह्मण परिवार के लिए जो जितना मरेगा सहन करेगा उतना पद की प्राप्ति करेगा। यहाँ सहन करेगा वहाँ सहन कराने के निमित्त बनेगा। बाबा क्लास हम 5 बजे 7 बजे तक करते, तो घर में 5 बजे सर्दियों में अंधेरा होता है। हाँ बाबा, और हमारा घर भी दूर है। हाँ, तो अंधेरे में क्लास नहीं करना। 2 घंटा की बाबा बोलते 2 घंटा क्लास करना चाहिए। तो फिर घर जाते तो घर वाले आज से बोले अब सवेरे कब लगाओगे घर वाले डांट बोल 2 घंटे की क्लास। हाँ हाँ, तो उतना काम करो जितना घर वाले ना डांटे। बाबा बोलते 2 घंटे की क्लास करो। अरे बाबा बोलते हैं, बाबा ये भी तो बोलते हैं कि घर वालों से तोड़ने भाओ। तो बाबा 4 बजे से नहीं करते। 4 बजे अंधेरा होता है। हाँ, अंधेरा तो। कन्याएं भी क्लास में आती हैं। हाँ, कन्याओं को अकेला छोड़ा जा सकता है क्लास में जाने के लिए? फिर तो फिर 2 घंटे। इसलिए हाँ, जब झुटपुटा होता है, हाँ, दूर का आदमी साफ दिखाई पड़ता है चेहरा, उस समय क्लास शुरू होना चाहिए। बाबा 2 घंटे की तो नहीं कर पाएंगे। तो न करो, जितना सहज रूप से कर सकते हो उतना करो, बाकी घर में जाके पुरुषार्थ कर लो। 5 बजे तो काम हो जाता है। हैं? 5 बजे तो काम कैसे न हो जाता है। हाँ हाँ, तो अपने काम में लग जाओ, छोड़ दो। रोटी दाल बनाना शुरू कर दो। हाँ। बाबा सीधा को पास छोड़े थे, क्या मतलब हैं? सीधा को पास करते हैं और किसका उपास करते? हाँ जी, हाँ। बाबा कुछ भी छोड़ने के लिए मना नहीं करते। बाबा तो कहते हैं भक्ति मार्ग में अगर बुद्धि ज्ञान में नहीं अटकती है तो खूब भक्ति करो। जब ज्ञान बुद्धि में बैठ जाएगा तो भक्ति के सारे आडंबर छूट जाएंगे। इसलिए कोई को भक्ति करने के लिए मना ही नहीं करना है। बाबा हड़ताल चीज को पास करो तो छोड़े नहीं के हड़ताल चीज को पास
शरीर रहे तब तक करना है। किसने कहा? बाबा भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग वालों की बातें माननी है, मुरली में तो नहीं कहा है। और फिर बाबा मना भी नहीं करते, तुम्हें करना अच्छा लगता है तो करो, खूब करो। दूसरों को भी भक्ति करने के लिए कभी मना नहीं करना चाहिए। क्लास चल रहा है और उसमें कोई अपनी पर्सनल गाड़ी भी मिल जाता है तो इसमें बाबा का डिस्काउंट होता है। तो जैसे बचपनों में केवल आगे पूछना पड़ता है इसके लिए, तो बस एक केवल पर्सनल काम जरूरी है। घर में लड़का बीमार पड़ा है, हॉस्पिटलाइज है, तो काम देखा जाता है ना। उस समय छुट्टी लेके टीचर की चला जाए। हाँ जी, बाबा माता कृष्ण चाहती है कि पाठशाला बाजू में ही, मतलब डर नहीं है कुछ भी, तो क्या करती चारों पाठशाला मतलब डर नहीं है कोई भी, मतलब जा सकती है लेकिन चारों क्लास से डर नहीं, डर नहीं है। मतलब पास में ही है। हाँ, दूर जाना पढ़ाई क्लास कर सकते हैं। अरे तुम्हारे अकेले के लिए ही सोचना है क्या? जो दूर से आते हैं उनके लिए नहीं सोचना है? इतनी स्वार्थ बुद्धि। उनका कहना है क्लास नजदीक है तो हम क्लास जल्दी कर सकते हैं कि नहीं, तो अपने लिए सोचना है। जो दूर से आते हैं उनके लिए नहीं सोचना। ऐसी कोई बात नहीं है, दूर से भी आते हैं, नजदीक से भी आते हैं। क्या पास में है? अरे एक आदमी के लिए दरवाजा सामने होगा, सबके लिए सामने होगा क्या? और परंपरा को भाइयों ने सबसे पहले छोड़ा, माताओं जी ने छोड़ दी है, लेकिन ज्ञान में माता सबसे तेज है। ज्ञान में तेज है या प्योरिटी में तेज है? ज्ञान में तो रावण भी बड़ा तीखा था। क्या? ज्ञान में तीखा होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन ज्ञान को प्रैक्टिकल जीवन में धारण करना बड़ी बात है। और करो भाइयों का झंडा ऊंचा। हाँ ठीक है, लेकिन बाबा ये कहते हैं कि जगदम्बा तो डब्बा है, जगदम्बा तो डब्बा है। तुम्हारी नजर में जगदम्बा कौन है? तुम्हारी नजर में जगदम्बा देहधारी है या कोई आत्मा है? हैं? फिर काय के लिए जगदम्बा जगदम्बा डब्बा डब्बा हिलाई पड़े? जो सन्यासी होते हैं उनकी बुद्धि कहाँ पड़ी रहती है? जो माला घुमाते हैं ना, तो एक गौमुख का कपड़ा होता है ऐसा ऐसा, उसमें हाथ डाला और राम 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 राम, बुद्धि सारी बुद्धरूपी हाथ सारा गौमुख में पड़ा रहता है। गौ का मुख सुंदर लगता है ना, उसी को ही याद करते हैं। अब उसमें प्रवेश करने वाली आत्मा जगदम्बा है या वो गौमुख जगदम्बा है? आत्मा सहन शक्ति किसने धारण की है? ब्रह्मा ने सहन शक्ति धारण की। माता का मुख्य गुण ही है सहन शक्ति धारण करना। अरे ब्रह्मा की सोल अभी मुख्य रूप से कहाँ पार्ट बजा रही है? हाँ एडवांस में तो है। कोई तन है मुकर्रर की नहीं है? प्रजापिता में प्रजापिता जगदम्बा है? वो पढ़ाई पढ़ता है, लेकिन जगदम्बा पढ़ाई पढ़ाने वाला बाप है ना कि जगदम्बा है? हाँ, प्रवेश किसमें करता है मुख्य रूप से? जगदम्बा।
और बाबा जैसे गीता पाठशाला की पढ़ती है, हाथ उठा दो। हाँ घर पे रोज मिली तो मुझे तो वो क्लास ही नहीं आता है, हैं? क्लास में नहीं आता। जैसे घर पे रोज मिली मिल रहा है 5 बजे, हाँ क्लास गीता पाठशाला नहीं जा पाती थी, हाँ रोज की क्लास ही नहीं आए। नहीं आते। हाँ नहीं रोज क्लास में नहीं जाते हैं, घर में ही मुरली पढ़ लेते हैं। तो क्लास में नहीं आए, मान जाए। अरे कभी बाई चांस हुआ घर में पढ़ ली तो दूसरी बात है। रोज ही अगर ऐसा करते हैं इसका मतलब परिवार का महत्व ही नहीं है। दूर पड़ता है ना बाबा, रोज रोज नहीं जा पाते। अच्छा तो सप्ताह में एक बार जाओ। सप्ताह में जाते हैं। हाँ तो जाओ ना। और बाबा हाँ जी हैं? 2018 है, हाँ 2012 के अंत में 2012 के अंत में क्या होगा? परिवर्तन हो जाएगा, दूरी चेंज होगी। प्रकृति का परिवर्तन हो जाएगा। माने देवताओं की तरफ, जो असुरों की तरफ है वो देवता की तरफ बुद्धि हो जाएगी। किसकी? ऐसे एक पॉइंट बोला है। किसकी बुद्धि हो जाएगी देवताओं की तरफ? कोई तो आत्मा ऐसी होगी जो परिवर्तन की शुरुआत करेगी। अरे कोई होगी कि नहीं? तो ब्रह्मा की ही आत्मा है। हाँ। बोला 12 के अंत में, यानी कि 12 किसने बोला? वार्तालाप में आया। वार्तालाप में आया तो बोला किसने? वो 2012 की बात दुनियावी लोगों की बात है या मुरली की बात है? मुरली की बात है। नहीं, दूरी चेंज होगी तो हाँ, किसका परिवर्तन? हाँ ये हो सकता है जो उन्होंने कैलकुलेशन निकाला है दुनिया वालों ने कि 2012 में परिवर्तन होगा। सृष्टि जो है परिवर्तन को प्राप्त होगी, पृथ्वी की दूरी बदल जाएगी। तो पृथ्वी माता तो कौन है? सारी पृथ्वी नहीं चेंज हो जाएगी। पहले आत्मा चेंज होगी या 5 तत्वों की पृथ्वी चेंज होगी? आत्मा चेंज होगी। तो पृथ्वी का पार्ट बजाने वाली आत्मा कौन है? जगदम्बा है। तो उसकी मेंटेलिटी चेंज होगी, ये हो सकता है। बाकी ऐसे नहीं सारी दुनिया या सारी पृथ्वी चेंज हो जाएगी। 12 के अंत में ही होगा। बिल्कुल होगा। अगर उनका कैलकुलेशन उनके हिसाब से सही है तो यही परिवर्तन हो सकता है। ये नहीं कि स्थूल 5 तत्व चेंज हो जाएंगे या स्थूल रूप में पृथ्वी की दूरी चेंज हो जाएगी। महाभारत में द्रौपदी को 3 रंग बताया। हाँ जी। तो क्या मतलब? ये महारथी रहते थे। इसका यही मतलब है कि तुम सब द्रौपदियां हो। सब द्रौपदियों के जीवन में जब फाइनल परीक्षाएं होंगी तो ऐसी ऐसी परीक्षाएं आएंगी कि घर वाले भी सहयोगी नहीं बनेंगे, बाहर वाले भी सहयोगी नहीं बनेंगे, धर्मगुरु, आचार्य, पंडित, पुजारी, मौलवी कोई सहयोगी नहीं बनेंगे। द्रौपदी ने किसको पुकारा आखिर? है भगवान से जिनकी लौ लगी हुई होगी, भगवान ही सहयोगी बनेगा और इज्जत बचाएगा। एक द्रौपदी की बात नहीं है, तुम सब द्रौपदियां हो। क्या हुआ, सब लोग चिंता में पड़ गए क्या? हाँ पूजा में जो दानों का उपयोग किया जाता है, दाल पूजा में दानों का उपयोग किया जाता है। हाँ उनमें तोड़ की दाल का उपयोग नहीं किया जाता।
तुवेर की दाल का प्रयोग नहीं किया जाता है? ये तो नई बात बताई है। और सब दालों का प्रयोग करते हैं, तुवेर की दाल का प्रयोग नहीं करते। अच्छा, तुवेर की दाल ज्यादा गर्म तो नहीं होती है? हाँ, ऐसे तो नेचुरोपैथी के डॉक्टर कहते हैं दाल खाना ही नहीं चाहिए। दाल चावल आलू, दाल चावल और आलू। चावल ठंडा है और इतना ठंडा है कि जो आलू गर्म है और दाल गर्म है उसको बराबर कर देगा और जल्दी बन जाता है। पुरुषार्थ करने में ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा। हाँ, पचने में भी आसान रहेगा। लेकिन एक जनरल बात बताइए, तो जो मधुमेह के मरीज हो वो भी खाना शुरू कर दें। बाबा, हाँ। जो बड़े बड़े तीर्थ स्थान बने हैं उससे बेहद में क्या अर्थ है? क्या बने? बड़े बड़े तीर्थ स्थान जो बने हैं हाँ, उसका बेहद में क्या अर्थ है? पार लगाने वाला स्थान। क्या? पार लगा। पार लगाने वाला स्थान। दुनिया का सबसे बड़ा तीर्थ स्थान कौन सा है? माउंट आबू। फिर जो गीता पाठशालाएं हैं, मिनी मधुबन है, जो वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे, इतना बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठा है, तो मिनी मधुबन तक तो आ सकते हैं, गीता पाठशाला तक तो आ सकते हैं, तो वही उनका तीर्थ स्थान हो गया। बुद्धि को किनारे लगाने वाला स्थान। तीर माने किनारा। गीता पाठशाला में आते हैं तो चारों तरफ से बुद्धि खिंच करके एक परमात्मा में लगाई जाती है कि नहीं? लगाई जाती है। तो जहाँ जिस स्थान में बुद्धि सेट हो गई वो तीर्थ स्थान हो गया उस आत्मा के लिए। हाँ जी, हाँ जी। विचार सागर मंथन करने से जो रतन निकलते हैं उन रत्नों को वेरीफाई कराना तो अच्छी बात है, खराब बात तो नहीं है। ऐसा न हो कि हमने विचार सागर मंथन करके जो कंक्लूजन निकाला है उसमें कोई त्रुटि रह गई हो और हम अपनी मनमत पर उल्टा काम करने लगे और दूसरों से कराने लग पड़े, तो बाबा के सामने बैठ करके क्लियर कर लेने में क्या हर्ज है? नहीं तो बहुत ऐसे हैं जो राजयोग सिखाने लग पड़ते हैं कन्या माताओं को। बाबा मुरली में कहते हैं एक बाप ही राजयोग सिखा सकता है। तो ये जो विचार सागर मंथन हुआ ये वेरीफाई कराने योग्य है या नहीं है? है? लेकिन नहीं कराते क्योंकि नीयत खराब है, अंदर चोरी बड़ी हुई है, चोरी के संस्कार पड़ गए हैं इस्लाम धर्म में कई जन्म के, तो वेरीफाई नहीं कराते। बहुत दिन के बाद आपने ये बात पूछी है, अच्छी बात पूछी है, खराब बात? अच्छी बात है। कोई माताएं छुट्टी कर चुकी हैं, हाँ जी, लेकिन कुछ समय से बाबा से मिल नहीं पाई हैं उनके पारिवारिक स्थिति के कारण।
हाँ, लेकिन अगर वो बाबा को स्कूल सेवा भेजना चाहते हैं तो क्या लें अपन या नहीं लें? अगर रेगुलर माताएं हैं क्लास बच्ची करने के बाद, क्लास नहीं कर रही है बाबा, वो घर पे ही बाबा की सीढ़ी छुप के सुनती हैं, उनके हस्बैंड लाइक नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो उनकी लगन बहुत है, बाबा को याद करती हैं और सेवा भी भेजी है उन्होंने, तो उसको एक्सेप्ट करती है। अरे कम से कम मोहल्ले पड़ोस में तो 2 आत्माओं को सुना सकती हैं। ऐसे वो आपस में करती है, आपस में सुना करके 2 आत्माओं 4 आत्माओं का संगठन तो बैठ करके कर सकती है एक जगह। आप वो करती हैं। हाँ, उसकी डायरी बना लें, उस डायरी में रोज साइन करें, प्रूफ हो जाएगा कि हाँ भाई रोज क्लास करती है। तो अभी जो वर्तमान में उन्होंने सेवा भेजी है बाबा, वो वर्तमान वही तो कहा, प्रूफ होना चाहिए। धन की सेवा ही सब कुछ बड़ी होती है या ज्ञान की सेवा भी बड़ी है? हाँ, तो ज्ञान की सेवा भी करने वाला होना चाहिए ना। बांधेली माताओं को भी छूट है, जो साल 6 महीने से बच्ची करने के बाद लगातार क्लास कर रही हैं, वे ईश्वरीय सेवा में धन अर्पण कर सकती है। शुरू में तो बाबा रहा होगा, लेकिन अभी कुछ समय से वो नहीं कर पा रहे। कोई बात नहीं, माताओं की मनसा तो अच्छी होती है, मनसा तो अच्छी है बाबा। मनसा सेवा, अब बेचारी सेवा करें। ओम शांति।